जय श्री श्याम सभी बच्चों को। कैसे हो आप सब सारे? उम्मीद करता हूँ सारे घर में अपने अच्छे होंगे। चलो सर, आज की क्लास फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट है। अभी तक हमने लास्ट क्लास में देखा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। इस चैप्टर में भी सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर आ गया विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी होंगी, यानी रिकॉर्ड करनी है हमें। यानी सब कुछ बन गया, पूरा फाइनल अकाउंट बन गया, बाद में पता चला कुछ ऐसे आइटमें हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। जैसे मान लो मुझे कुछ सैलरी देनी है किसी की और मैंने पे नहीं करी है, उसी को बोला गया एडजस्टमेंट। क्लियर है बच्चों? चलो सर, क्वेश्चन करके देखते हैं कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे होते हैं। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात, हम जब भी विथ एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो किस अप्रोच के साथ करेंगे वो देखिए। जब भी कभी हम एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले नज़र हमारी एडजस्टमेंट पे जाएगी। कहता है क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है सर। उसके बाद बोलता है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड डिलीवरी व्हीकल्स। जब भी कोई भी किसी के ऊपर एडजस्टमेंट आए तो आप उसको मार्क कर लो। एडजस्टमेंट करनी कैसे वो बात की बात है। पहले जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, यानी एडजस्टमेंट जिसके कुछ कह रही है, उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है तो हमने मार्क कर ली, डिलीवरी व्हीकल्स है तो हमने मार्क कर लिया उसको। अनपेड रेंट, सर रेंट है तो रेंट को भी हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जो जो आइटम जहाँ आती है हम वहाँ डालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। जैसे कैपिटल मेरी लाइब्रेरीज होती है, तो कैपिटल 1,90,000। ड्राइंग, सर ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, तो माइनस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, सर आपने एडजस्टमेंट को मार्क क्यों करवाया? क्योंकि जब हम मेरी नज़र प्लांट एंड मशीन पे गई तो पता चला उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने पहले से मार्क करा हुआ है। तो हम इसे फाइनल अमाउंट की जगह ना लिखकर अंदर लिख लेते हैं 1,20,000। यानी जिसमें हमें प्लस माइनस करना होता है हम उसे अंदर की तरफ लिख लेते हैं। डिलीवरी व्हीकल्स 26,000। डेटर 36,000। क्रेडिटर 26,000। परचेज 20,000। सेल्स 42,000। वेजेस 8,000। वेजेस है सर 8,000। बैंक 26,000। सब पूरा क्वेश्चन लास्ट क्लास जैसे ही है कि जो आइटम जहां आ रही है हम वहां डाल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना। सैलरी P&L अकाउंट के अंदर आती है सर 8,000। टू सैलरी 8,000। रिपेयर सर रिपेयर के ऊपर एडजस्टमेंट है? नहीं, रिपेयर के ऊपर नहीं है सर। ओपनिंग स्टॉक 16,000। रेंट 4,500, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है सर, तो जिसके भी ऊपर एडजस्टमेंट है हम उसको अंदर लिख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो कहाँ आते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1,500। बिल्स पेबल क्या होती है सर? आपकी लाइब्रेरीज होती है।
23,500। बैड डेब्ट्स, सब बैड डेब्ट्स मतलब लॉस होता है, पैसा मर रहा है आपका, तो किस तरफ आएगा, पेंडल में। कैरिज इनवर्ड सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। चलो बच्चों, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बारी आती है एडजस्टमेंट की। सर एडजस्टमेंट को करने से पहले हमें ये देख लेते हैं कि इन एडजस्टमेंट को किस अप्रोच के साथ आगे लेके चलना है। पहली बार, हम जब भी कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट होंगे मतलब किसी भी दो अकाउंटों में वो रिकॉर्ड होगी। क्लियर है। अब सर आप एडजस्टमेंट करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एडजस्टमेंट की आइटम है और कौन सी नहीं। इसीलिए मैं जब भी कोई एडजस्टमेंट करूंगा तो दूसरे कलर के पेन से करूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि जितना पूरा क्वेश्चन ब्लैक पेन से है तो ये इंफॉर्मेशन है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। अब जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो किसी दूसरे पेन से करेंगे। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है 16,000। सर हमें अच्छी तरह पता है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000। दूसरा फैक्ट, स्टॉक 16,000, यानी हर एडजस्टमेंट के कितने फैक्ट हो गए, दो। सर क्लोजिंग स्टॉक तो शुरुआत से दो जगह रिकॉर्ड होता है, इसीलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन नहीं होता, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता तो उसका भी एक ही जगह रिकॉर्ड होता। वो कहाँ होता, बैलेंस शीट में। इसीलिए हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हैं क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिवन होता था, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर। इसलिए हम उसे एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते थे और एक असेट साइड दिखाते थे। क्लियर है। चलो सर, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिड्यूस द वैल्यू। किसकी वैल्यू कम होगी, प्लांट एंड मशीनरी की। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएट करते हैं कितने सर, 10%। तो आ गया 12,000। जो बोले क्वेश्चन वो करना है। सर प्लांट मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एक तरीके से आपको लॉस भी तो हो रहा है, और लॉस क्या होता है हमेशा, डेबिट। तो पेंडल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। सेम चीज डिलीवरी व्हीकल्स 15%, तो ये वैल्यू भी कम हो रही है। लो जी, दूसरा क्लियर है। अब सर अभी तक हमने देखा जितनी भी एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूं उसके कितने जगह रिकॉर्ड कर रहा हूं, दो जगह। एवरीथिंग इज नेम। क्वेश्चन कहते हैं अनपेड रेंट। अनपेड मतलब जो पे नहीं करा, और अगर मैंने पे नहीं करा तो मेरे ऊपर क्या बन गई, लायबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 500। अनपेड या आउटस्टैंडिंग बोथ आर द सेम। आउटस्टैंडिंग वाला हो गया ड्यू बट नॉट पेड। सर दूसरा रिकॉर्ड कहां होगा इसका, खुद सोचो। सर आपने रेंट नहीं दिया, लेकिन अगर हमें देना तो पड़ेगा ना, फिलहाल नहीं दे रहा, आगे तो देना पड़ेगा। रेंट है कितना एक्चुअल लाइफ में आपकी, 5,000। रिकॉर्ड कितना करा हुआ है, 500। तो हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना, 500। तो ऐड हो गया सर ये 5,000। क्लियर है जी। इसका मतलब सर आउटस्टैंडिंग का मतलब खुद सोचो, ड्यू बट नॉट पेड, तो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटीज। तो इसे लायबिलिटीज में दिखा दिया। रेंट में क्यों ऐड करा, आप इसको ऐसे देखो, मान लो मुझे किसी को 5,000 रुपये रेंट देना है, पेड रेंट, लेकिन जो मैंने एक्चुअल पे करा है कितना, 4,500।
₹500 नहीं दिया। अगर सर आपने नहीं दिया तो आपकी क्या बन गई, लायबिलिटीज। दूसरा इफेक्ट, कोई मेरे से पूछे कि आपका रेंट कितना है तो मैं सिर्फ 4500 थोड़ी बोलूंगा, कितना बोलूंगा, 5000। एक्चुअल है तो 5000 ही ना, बेशक मैंने 4500 दिया, इसीलिए हम उसमें ₹500 क्या कर देंगे, ऐड, कि क्योंकि सर रेंट कितना है आपका 5000। क्लियर है बच्चों। लो जी, हर एडजस्टमेंट को हमने 2 जगह रिकॉर्ड करा, उसको रिकॉर्ड करते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कैलकुलेशन करो, आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो सर आगे चलते हैं। मैंने भी कैलकुलेशन कर ली है और उम्मीद करता हूं आपने भी करी होगी। मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस आ रहा है सर, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। और नेट लॉस कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी प्रॉफिट है, मे बी लॉस हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ है। चलो जो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सर करने का वही तरीका कि जो जो एडजस्टमेंट है पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक को तो मार्क करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और एक बैलेंस शीट के असेट साइड। आगे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को मार्क कर लेते हैं। सर राइट ऑफ बैड डेब्ट्स बोला गया है, जब भी कभी बैड डेब्ट्स आए तो आप आंख बंद करके डेटर को मार्क करेंगे। डेटर को ही क्यों, क्योंकि बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा मर गया। पैसा किससे मरेगा, जिससे देना है या जिससे लेना है। सर डेटर का मतलब होता है जिससे लेना है, उसके पैसे मरेंगे, यानी मुझे लॉस होगा तो हम डेटर को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। सेम चीज रिपेयर है तो हम रिपेयर को भी क्या कर लेंगे, मार्क करेंगे। क्लियर है जी। सर अब आगे चलते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन है जिस जिस अकाउंट में आएगी वो पोस्ट करते हैं। कैपिटल 1 लाख, कैपिटल आपकी 1 लाख, क्रेडिटर 12,000, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है सर, सेल्स रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न। आउटवर्ड मतलब बाहर, रिटर्न मतलब वापसी। बाहर कौन गया होगा, जो अंदर आया होगा, लाइक परचेज रिटर्न है सर ये। कितनी, 5,000। उसके बाद सर सेल्स आ रही है, सेल्स के बाद बिल्स पेबल आपकी लाइब्रेरीज होती है। प्लांट मशीनरी आपकी एसेट्स होती है। और इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट। डेटर 24,000, इसके ऊपर भी क्या है सर, एडजस्टमेंट। इसलिए हमने मार्क करा हुआ है कि हमें पता चल जाए कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है और किसके ऊपर नहीं। ड्राइंग, कैपिटल में से माइनस, परचेज 1,05,000, रिटर्न वर्ड सेल्स रिटर्न होती है। वेजेस 50,000, बैंक आपकी एसेट्स होती है। कितने सर बैंक, 10,000। रिपेयर के ऊपर एडजस्टमेंट है तो टू रिपेयर 500। सर जब हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे ना तो ये नहीं देख रहे थे कि इसका रिकॉर्ड कैसे करना है, सिर्फ मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें आगे बढ़ना है, वहां पे अपना दिमाग खर्च नहीं करना कि इसकी रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 20,000, ओपनिंग स्टॉक आ गया सर 20,000।
रेंट 4,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो रेंट 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब गुड्स को बनाने के लिए यानी 8,000, तो वो कहाँ आएंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेड एक्सपेंस एवरीथिंग इज नेम, ट्रेड मतलब हो गया ट्रेडिंग अकाउंट? नहीं सर, ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड फेयर, जैसे व्यापार मेला लगता है ऐसे यहाँ पे भी ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार। एक्सपेंस का मतलब खर्च, मतलब हमें बिजनेस करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो है ये। खुद सोचो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे आते हैं? गुड्स को बनाने के लिए या गुड्स को लाने के लिए। तो सिंपल सी बात है सर, अगर इसके अलावा कोई एक्सपेंस होता है तो कहाँ जाता है? पे एंड अकाउंट के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे टू ट्रेड एक्सपेंस, कितना? 7,000। बच्चा सोचता है कि ट्रेड एक्सपेंस है तो गो फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा नहीं है सर। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसे मर जाना। लिख लेते सर लॉस हो रहा है आपको, और लॉस क्या होता है? डेबिट। तो टू बैड डेब्ट्स, कितना जी? 2,000। लो जी, आगे कैरिज इनवर्ड, सर एक्सपेंस है तो गुड्स को लाने के लिए कैरिज इनवर्ड कितना? 1,500। फ्यूल एंड पावर, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, कितना? 1,000। लो सर, क्वेश्चन कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट? सर ट्रेड एक्सपेंस क्लियर हो गया, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो ट्रेड मतलब व्यापार, एक्सपेंस का मतलब खर्च करना, वो खर्चा जो हम बिजनेस करने के लिए करते हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो हम बिजनेस करने के लिए करते हैं, तो इसलिए वो कहाँ आएगा? आपका पे एंड अकाउंट के अंदर। एक और चीज थी सर ट्रेड एक्सपेंस के नीचे, बैड डेब्ट्स। अभी एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट था और एक यहाँ पर भी था। आपने बैड डेब्ट्स को यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, वो क्यों नहीं करा एडजस्टमेंट के साथ? अभी देखते हैं। क्लियर है सर? अब बारी किसकी आई? एडजस्टमेंट की। चलो सर एडजस्टमेंट करते हैं, और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? 2। जैसे क्लोजिंग स्टॉक 14,500, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500 स्टॉक 14,500। क्लियर है सर? आगे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना सर? 4,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लॉस हो रहा है आपको, तो लॉस कहां जाता है? डेबिट साइड। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000। क्लियर है जी? अब देखो सर, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा मर गया। कितना? 24,000 रुपये लेना था किसी मेंबर से, वो कहता है 5,000 रुपये मर गए, तो इसका मतलब अब मुझे जो लेना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स 5,000 रुपये कम आएंगे मेरे पास, क्योंकि पैसा मुझे गया काम से मेरे हाथ से। दूसरी बात सर, एक एडजस्टमेंट तो हमने यहाँ कर ली, दूसरी कहाँ करेंगे? P&L अकाउंट में। तो हमने लिखा टू बैड डेब्ट्स, कितना? 5,000। सर एक बैड डेब्ट्स ये है और एक नहीं, ये बैड डेब्ट्स, दोनों में डिफर क्या है? देखो सर, जो 2,000 वाला बैड डेब्ट्स है वो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस, वो पहले से गिवन है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, वो पहले से ही एडजस्ट हो चुका है, यानी वो पहले मर चुका है, इसीलिए हम उससे पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसमें से माइनस नहीं करेंगे, यानी एक तरीके से माइनस हो चुका है वो। लेकिन अब आगे हम बढ़े जब, तो हमें पता चला और 5,000 रुपये मर रहे हैं, तो जब और मरेंगे तो हमारा डेटर क्या होगा? कम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5,000 रुपये माइनस करे और यहाँ रिकॉर्ड करे। क्लियर है सर? जब भी कोई बैड डेब्ट्स की इंफॉर्मेशन पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। तो या तो आप दोनों को साथ लिख सकते हैं, 2 और 5 7,000, या दोनों को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात समझ में आती है सर।
अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से ही बैड डेब्ट्स गिवन है तो सिंपल सी फिलॉसफी, वो पेंडल अकाउंट में डेबिट साइड चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जब भी कोई एडजस्टमेंट में आएगा तो उसके 2 रिकॉर्ड होंगे। आगे सर, 400 ड्यू फॉर रिपेयर। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। सर रिपेयर के कुछ एक्सपेंसेस होंगे आप जो आपने पे नहीं करे। अगर आपने पे नहीं करे तो आपकी क्या बन गई होगी, लायबिलिटीज। तो सर एक तो यहां आ गया आउटस्टैंडिंग रिपेयर, और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 होते हैं। एक तो 400 आपने यहां दिखा दिया, दूसरा इफेक्ट कहां दिखाया होगा आपने, खुद बताओ। सर आज नहीं कल तो 2 हो गए ना, तो रिपेयर में एक्सपेंसेस ऐड होंगे, तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना जी, 400, तो आंसर विल बी 900। क्लियर है जी, कोई डाउट? लो सर, क्वेश्चन कंप्लीट। कैलकुलेशन करो और आपकी बैलेंस शीट मैच। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सभी बच्चे। लो सर, क्वेश्चन मैच, बैलेंस शीट मैच करे 79,500, 79,500। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो क्वेश्चन सही है। सर अभी तक हमने ये देखा इस कंसेप्ट में जब भी कोई एडजस्टमेंट आएगी तो उसके कितने रिकॉर्ड होंगे, 2, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लियर है जी? मैं मानता हूं कि 11th क्लास में सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है फाइनल अकाउंट। मेरी नॉलेज के लिए सिर्फ मैं इस बात को मानता हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कंसेप्ट वही रहते हैं जो अकाउंट्स हमें सिखाते हैं। क्लियर है? आपका फोकस सारा का सारा किसके ऊपर होगा, कैलकुलेशन के ऊपर। सर कैलकुलेशन के ऊपर क्यों? क्योंकि कंसेप्ट की जिम्मेदारी मेरी कि मैं नॉर्मल तरीके से हर चीज आपको बताऊंगा और उसी को आपको रिटेन रखना है सिर्फ। क्लियर है जी? मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन करे हैं आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। लक बाय चांस अगर आपको जब भी कोई डाउट होता है किसी एडजस्टमेंट के ऊपर या किसी कोई आइटम के ऊपर, किसी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्यों आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। क्लियर है बच्चों? और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस, टेक केयर।